हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ कैसे बन सकते हो। बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, बहुत सारे नए नॉर्म्स टाइम एंड अगेन यूजीसी नेट निकाल रहा है, उसको लेके सबको दिमाग में डाउट आ जाता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ एक्चुअली कैसे बन सकते हैं, क्या बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, और यदि मैं किसी कॉलेज में जाके पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं कैसे बन सकती हूँ, किस तरीके से बन सकती हूँ, राइट? तो लेट मी शेयर द bare minimum qualifications which is required to become an assistant professor of law in any institute or university. देखो, दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपका 5 ईयर या फिर 3 ईयर एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड परस्यू किया है तो भी चलेगा, तो भी आप एलिजिबल हो। हाँ, प्रोवाइडेड कि आपने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उसे किया है, रिकॉग्नाइज्ड बाय बीसीआई। देन यदि आपने ग्रेजुएशन किया है पहले, फिर आपने 3 ईयर एलएलबी किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये दोनों ईदर ऑप्शंस है, या तो 5 ईयर किया हो या फिर 3 ईयर किया हो। उसके बाद क्या एलएलएम मैंडेटरी है? द आंसर इज यस। किसी भी स्ट्रीम में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ स्ट्रीम्स के स्कोप एकेडमिक्स में थोड़े से हाई होते हैं जॉब प्रोस्पेक्टिव एंड सैलरी प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन ऐसी कोई बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने किसी भी स्ट्रीम में एलएलएम किया है, आईपीआर, क्रिमिनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक लॉ, किसी में भी किया है, तो आप एलिजिबल हो टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ एलिजिबिलिटी। एलएलएम इज मैंडेटरी। विदाउट एलएलएम, अपने दिमाग में से ये निकाल दो, विदाउट एलएलएम यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज। प्लस मिनिमम मैक्सिमम जगह 55% मार्क्स एक्सपेक्टेड होते हैं एलएलएम में, वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन it is important to qualify UGC NET, qualified as assistant professor national eligibility test। साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। अभी अभी हुआ है लास्ट मंथ, अब फिर जून में स्केड्यूल्ड है। ठीक है, बेयर मिनिमम मतलब आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया निकालना इंपॉर्टेंट होता है। लॉ का कट ऑफ कुछ टाइम से बहुत हाई जा रहा है। आप यूजीसी नेट से 3 चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक तो पीएचडी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी एंट्रेंस स्किप हो जाती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पीआई इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, यदि वो निकाल लेते हो। सेकेंड स्टेज इज नेट, सॉरी, राइट, सेकेंड स्टेज इज यूजीसी नेट, नेट एलिजिबिलिटी, एंड थर्ड इज जेआरएफ। तो आप उसमें गवर्नमेंट ग्रांट पे अपना पीएचडी और रिसर्च आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ की बात करें तो आपका नेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। बिना नेट क्वालिफिकेशन आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ नहीं बन सकते। प्लीज रिमेंबर दैट नेट क्वालिफाई करना बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ। देन जहां तक रही बात पीएचडी की, करंटली पीएचडी ऑप्शनल है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ। प्रोफेसर स्केल के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर स्केल के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड इज, यदि आपने 2011 के नॉर्म्स के हिसाब से किया है तो 5 ईयर 3 ईयर एलएलबी एलएलएम, एंड इफ यू हैव कंप्लीटेड पीएचडी तो नेट वाला जो क्राइटेरिया है वो आपका स्किप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी अभी ग्रेजुएट हो, आगे 2-3 साल में या अभी नेक्स्ट ईयर अपना फ्यूचर देख रहे हो एकेडमिक्स में, तो तुमको इसी वे से इसी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही आप क्वालिफाइड होगे टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ इनटू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो मैंडेटरी नहीं है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई। कुछ एडिशनल जो आप अपने कॉलेज से इनकलकेट कर सकते हो यदि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप फोकस करो राइटिंग ऑन मैक्सिमम रिसर्च पेपर्स, जितने लिख सकते हो, बिकॉज दैट एड्स ऑन टू योर सीवी। यू गेट अ वेरी गुड प्लेसमेंट इन एकेडमिक्स इफ यू हैव अ गुड सीवी विद गुड रिसर्च पेपर्स। ट्राई करो फोकसिंग ऑन स्कॉपस पब्लिकेशंस, इंडेक्स जर्नल्स में ही अपने पब्लिकेशंस करो जहां तक पॉसिबल है। ट्राई करो कि आप बिफोर क्वालिफाइंग नेट अपना जो पीरियड है प्रिपरेशन का या एलएलएम कर रहे हो तो आपको टीचिंग असिस्टेंट्स की जॉब मिल जाए। बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, इनफैक्ट टाइम टू टाइम बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की और गवर्नमेंट की भी एडहॉक पोजीशंस निकलती रहती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अपने सीवी में। एज अ फ्रेशर आप यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हो, एलएलएम कंप्लीट कर लेते हो, तो एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सैलरी समवेयर बिटवीन 35 to 40,000, पर ये बेयर मिनिमम है ना। जितने अच्छे इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जाओगे ये 50, 60, 75 प्लस होता जाएगा। बहुत अच्छी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है हर साल, हर स्टेट में, हर यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशंस निकलती ही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यदि तुम क्वालिफाइड हो, तुम्हारी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशंस कंप्लीट है,
तो यार तुम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज को तो ग्रैब कर ही सकते हो, राइट? एंड नेट निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, मैंने खुद निकाला हुआ है, आई एम नेट क्वालिफाइड, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन टू कॉलेजेस, राइट? इट्स अ वेरी गुड जॉब, वेरी satisfying job, connecting with the students, teaching students, it's a very good job. 9 to 5 का जॉब सेटअप है, उसके पहले उसके बाद में आपके पास कोई काम नहीं होता है एज सच. इफ यू लव टीचिंग, इफ यू लव इंटरैक्टिंग, this is a job you will enjoy. If you love reading law, interpreting law, explaining it to others, this is where you want to land up with, right? So that's it for this video, everybody. This is how you can aspire to become an assistant professor of law. That's it. All the best and take care.